विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब सुरेंद्र भाई आप ये बताइए, ये वोट चोरी का कैंपेन, 5 लाख हस्ताक्षर, वाकई आपको लगता है इससे चुनाव में मुद्दा बनेगा, ये फर्क पड़ेगा? मानक भाई, आपको क्या नहीं लगता है कि नहीं बनेगा? कल आपने जो सुप्रीम कोर्ट की दलीलें, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बेशर्मी की दलीलें सुनी, जिसमें वो कह रहा था कि फलाने आर्टिकल के अंतर्गत आप हमें बुला ही नहीं सकते हैं, फलाने आर्टिकल के अंतर्गत हम आपको जवाब दे नहीं हैं। 18 लाख वोटर्स में तमाम बड़े बड़े वोटर्स 1895 1904 के पैदा हुए वोटर फॉर्म 6 के नाम पर पहली बार वोटर बन रहे हैं। 25 साल से ऊपर के, जिसको चुनाव आयोग स्वयं कहता है कि साहब 25 साल से ऊपर का अगर आपको वोटर कार्ड बनाना है तो आपको इंटेंसिव वो करनी होगी, जांच करनी होगी, क्योंकि 18 साल में तो फार्म 6 पे बन जाते हैं, 19 में, 20 में भी, 21 में भी, लेकिन 25 से ऊपर के हैं 41% 25 साल से ऊपर के लोग वोटर बने हैं 6,52,000 वोटर्स में। तो ये सारी की सारी जितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसके बाद भी आपको क्या नहीं लगता है कि हमें वोट चोरी के अभियान को और जन जन तक पहुंचाना चाहिए, गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए, पांव पांव चलना चाहिए, नगर नगर जाना चाहिए, डगर डगर जाना चाहिए, सारे नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को, इन सारे लोगों के बीच में यह बात जानी चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार की चोरी हो रही है और चोरी भी मिल करके हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी चुनाव आयोग जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बेशर्मी से डिफेंड कर रहा है, उससे तो बहुत स्पष्ट लगता है। अगर आप कहेंगे तो मैं कल के वो सारे आंकड़े भी दे दूंगा जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। हालांकि आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आपका दूसरा है कि भाई वोट चोरी पे हस्ताक्षर अभियान, तो और हम करेंगे क्या? हमारा वोटर है 8 करोड़ के आसपास बिहार में, अगर हम 8 करोड़ वोटरों के पास नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? राजनीतिक दल है, बीजेपी ये कह रही है, ये देखिए इनको सिर्फ मुसलमानों का, घुसपैठियों का वोट चाहिए। अब देख लीजिए, प्रियंका जी जा रही है सीधे सीमांचल, कभी फिलिस्तीन पर बैग लेके आ जाती है पार्लियामेंट, अब सीधे जा रही है सीमांचल, इनको सिर्फ मुस्लिम चाहिए। जी 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 बिल्कुल। हाँ, ये जब ये नरेंद्र मोदी जी जो जिनका आज अवतरण दिवस है, उनको मैं वानप्रस्थ आश्रम जाने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 75 साल हो गए हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, बाकी तो है नहीं। तो सनातन धर्म में जो चीज होती है कि जब बाल्यकाल होता है, उसके बाद गृहस्थ होता है, उसके बाद सन्यास होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है। 75 साल में तो लोग वानप्रस्थ जाते हैं। तो हम मोदी जी को वानप्रस्थ जाने की जो बधाई दे रहे हैं, वो मोदी जी जब सऊदी अरब में जाकर के, जब बोहराओं के यहां जाकर के, जब सारी चीजों के यहां जाकर के वोट मांगने की कोशिश करते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। वहां सबका साथ, सबका विकास। सीमांचल में क्या सिर्फ मुसलमान रहता है? मेरी तो आपत्ति है आपके चैनल से और आपसे, क्योंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि वहां मुसलमानों के लिए जान रही है। किस बेवकूफ ने कहा वहां मुसलमानों के लिए जा रही है? किस बेवकूफ ने कहा, किस फिजूल के आदमी ने कहा कि वहां पे सिर्फ मुसलमान बसता है सीमांचल में? अगर सीमांचल में मुसलमान बसता है तो सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही? देखिए, इस तरीके की भाषा का जो उपयोग है, यही तो मैंने भी कहा। अरे भाई सुरेंद्र भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा, देखिए ना, यही मैंने भी कहा, और मैंने तो सीटें दिखाई जो वहां पर 24 सीटें हैं, उसमें से 12 सीटें बीजेपी और जेडीयू के पास है। और मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए जा रही हैं, मैंने कहा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी तो यही कहती है कि आप तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम घुसपैठियों का वोट चाहिए आप। अरे आजकल बड़ा मजेदार किस्सा हो गया है ना साहब, कि मैंने थोड़ी कहा है, फलाने ने कहा है, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं। हाँ। ये जो चीजें चल रही है ना आज की डेट में, भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम चला रहा है मानक भाई, इसके खिलाफ एक आंदोलन होने की आवश्यकता है। मैं तो फिर से कहता हूं कि हम लोग नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू, मुसलमान इसकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अगड़े, पिछड़े इनकी बात करते हैं। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हम तो गरीब की बात कर रहे हैं। जब ये लोग चुनाव में आए थे तब इन्होंने कहा था घुसपैठिया, घुसपैठिया। सुनिए सर, आपने प्रधानमंत्री पर तंज तो कस दिया उनके जन्मदिन पर, उनको बधाई देने के बजाय आपने कहा कि उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। आज ही आपको देखिए, आपका कांग्रेस का बिहार का जो एक्स हैंडल है प्लेटफॉर्म, वहां से वीडियो हटाने का कोर्ट का आदेश आ गया। आपको तो झटका लगा ना, राहत मिली उनको कि वीडियो हटाया जाए, ऑफेंसिव वीडियो है ये। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वो ऑफेंसिव वीडियो था और क्या नाम, कोर्ट का आदेश आया है, निचले कोर्ट का आदेश आया, उस कोर्ट का आदेश आया था जिस कोर्ट ने राहुल गांधी जी को भी 2 साल की सजा दे दी थी। एक ये वीडियो है सर, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को शेर दिखाया है,
दुर्गा मां के नीचे हैं और महिषासुर के नाम पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को दिखाया है। अरे किसी दूसरे चैनल का वीडियो हमारे चैनल पे क्यों दिखा रहे हैं सुरेंद्र भाई? अरे कमाल है भाई। नहीं क्यों? किसी अरे दूसरे भाई चैनल का वीडियो हमारे चैनल पे क्यों दिखा? आपके चैनल ने, मानक भाई मेरी गंभीर आपत्ति है। ये दूसरे चैनल के वीडियो की बात नहीं, चैनल के कंटेंट की बात कीजिए। क्या राहुल गांधी राक्षस हैं, महिषासुर हैं? क्या अखिलेश यादव महिषासुर हैं? क्या तेजस्वी यादव महिषासुर हैं? मुझे बताइए। आपको तो एफआईआर करानी चाहिए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपको एफआईआर करानी चाहिए। करा रहे हैं सर। हम सुन लीजिए, हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि जनता सब जानती है, लेकिन मैं खाली यह बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम प्रधानमंत्री की मां को गाली के लिए सारे बिहारियों को गाली दे देता है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत की मां को जब प्रेम शुक्ला गाली देता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम चुप रहता है। ओके, तो ये दोगलापन और ये जो दोहरापन भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है, इसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है।